सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अपनी पुस्तक के पाठ 1 से संबंधित शब्द व अर्थ लिखे थे। आज की कक्षा में हम पहले पाठ से ही दिए गए मौखिक प्रश्नों व लिखित प्रश्नों की विवेचना करेंगे। बच्चों, मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि बच्चे क्या क्या करने की बात कह रहे हैं। अर्थात कविता में बच्चे क्या क्या करने की बात कह रहे हैं। तो देखिए, कविता में बच्चे किस प्रकार क्या क्या करने की इच्छा जता रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हम भारत का झंडा फहराएंगे, अपनी जननी की जय जयकार करेंगे, अपने रास्ते यानी पथ को कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रण यानी वायदा कभी नहीं तोड़ेंगे, हम हिमालय पर भी चढ़ जाएंगे, हम भय से कभी नहीं डरेंगे और हमेशा अपने कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे कौन कौन सा काम कभी नहीं करेंगे। बच्चों, इसका उत्तर भी आपको कविता में मिल जाएगा। बच्चे अपना प्रण कभी न तोड़ने की बात कह रहे हैं और बच्चे यह भी कह रहे हैं कि हम भय से भी कभी नहीं डोलेंगे यानी कभी नहीं डरेंगे। अगला प्रश्न है, कविता याद करो और सुनाओ। बच्चों, इस प्रश्न को आपको वर्कशीट के रूप में प्रयोग करना है। वह आपको किस प्रकार प्रयोग करना है, किस प्रकार क्या करना है, यह सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। बच्चों, आइए अब हम लिखित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बच्चे किसका जयगान करेंगे। तो बच्चों, इसका अर्थ है बच्चे जननी का जयगान करेंगे। जननी यानी जन्म देने वाली यानी भारत माता की जयगान करेंगे। दूसरा प्रश्न है, हिम्मत से नाता जोड़ने का क्या अर्थ है। बच्चों, हिम्मत से नाता जोड़ने का अर्थ है कि आप कभी डरेंगे नहीं और हमेशा हिम्मत व साहस से काम लेंगे। तीसरा प्रश्न है, कविता से बच्चों के बारे में क्या पता चलता है। इसका उत्तर है कि कविता से बच्चों के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है कि बच्चे अपनी भारत माता के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं, वे कितने साहसी और निडर हैं, वे अपने प्रण के सच्चे हैं, अपनी धुन के सच्चे हैं। बच्चों, आगे यहाँ है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यह कार्य भी आपको वर्कशीट के रूप में दिया जाएगा। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे अपनी कक्षा कार्य में हम और भी कई प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे और प्रश्न उत्तर क्विज़ खेलेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको उनके जवाब ग्रुप में भेजने हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।